श्री गणेशाय नमः। बोली गंगा मैया की जय। अभी रात्रि के लगभग 11 बजने को हैं। आज मन में कुछ विचार आया। अभी सुंदरकांड, आज शनिवार था, सुंदरकांड करके फ्री हुआ। कुछ अपनी दैनिक साधना की। इसके तदुपरांत मन में विचार था कि कुछ माँ गंगा जी को अपने वाक्य शब्द समर्पित इनके चरणों में करूं। तो सबसे पहले तो कोरोना महामारी में सभी को एक पहला ख्याल ये करना है कि बगैर काम के बाहर ना निकलें। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। एक नहीं, अब 2 लगाने का भी प्रयास करें। साथ में सुबह हो सके सुबह शाम काढ़ा भी पिएं, प्रयास करें। और घर से बाहर निकलें तो सैनिटाइज़र और मास्क मुंह पर ज़रूर होना चाहिए। शेष हम अपने युवा भाई बहन, नन्हे मुन्ने बच्चे भी, सभी विद्यार्थियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, एक निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ सभी के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कि विद्यार्थियों को इस समय का विशेष सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि अब वैकेंसी नहीं आ रही है। तो जो कंपटीशन की तैयारी हमारे विद्यार्थी भाई बहन कर रहे थे वो बिल्कुल ढीले पड़ गए हैं। उनको सावधानपना हो जाना है, इस समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। समय का सदुपयोग जिसने किया है वही कुछ बना है, अन्यथा सब 0/0। कक्षा 10वीं की 12वीं की जो परीक्षाएं लगनी थी वो भी आगे पीछे हो रही हैं। तो जो हमारे युवा भाई बहन बहुत दिन रात मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, वो भी सब ढीले पड़ गए। क्या परीक्षा ही नहीं हो रही है, क्या करें, पढ़ें कि ना पढ़ें, क्या तो खाने पीने में, मोबाइल में इत्यादि में टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन ये है कि समय का सदुपयोग करें। जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, पहले से भी ज़्यादा अब हमको पढ़ना है। जैसे कि हम लोग कथा सत्संग करते हैं, और कथा सत्संग के समय हम जितने व्यस्त रहते थे, मैं सत्य कह रहा हूँ गंगा जी की गोद में बैठ करके, कि आज मुझे 1 महीना गंगा जी में यहाँ हरिद्वार में हो गया है। हम पहले से भी ज़्यादा व्यस्त अभी हैं और काम भी कर रहे हैं पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि ये समय नहीं मिलेगा। जो काम अब कर रहे हैं वो कथा के समय नहीं कर पाते थे, उससे ज़्यादा काम अब कर रहे हैं, चाहे वो सत्संग का हो, चाहे भजन ध्यान का हो, चाहे अध्ययन का हो। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, बहनों भाइयों से, विद्यार्थियों से, कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। विद्यार्थी कोरोना काल में लक्ष्य प्राप्ति के लिए 5 सूत्र बता रहा हूँ और अपनी आदत में डालने का प्रयास करना है। जिन्होंने ये 5 सूत्र अपनी आदत में डाल लिए वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तुरंत ही कर लेंगे, कुछ ही समय के अंतर्गत। तो मेरा ये आग्रह है कि आप बड़े गौर से सुनेंगे। सबसे पहला है काकचेष्टा वकोध्यानम स्वानिंद्र त्रिविचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इनमें सबसे पहले काकचेष्टा, कौवा जैसी चतुर्बुद्धि, चतुर्दृष्टि, कौवा जैसी चतुर्दृष्टि होनी चाहिए। कौवा की दृष्टि में कभी आलस नहीं होता, कौवा के नेत्रों में कभी भी आलस नहीं होता है, ये ध्यान करना है। इसी तरीके से विद्यार्थी की नेत्रों में कभी भी आलस नहीं आना चाहिए। कौवे को कभी भी आप देखेंगे, थोड़ा भी हाथ ऐसे कीजिए तुरंत उड़ जाएगा, इतना एकदम परफेक्ट सचेत रहता है कौवा। तो काक चेष्टा, कौवा जैसी दृष्टि विद्यार्थी को होना चाहिए। और बगुला जैसा ध्यान, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र। बगुले का लक्ष्य होता है कि मुझे मछली पकड़ना है, तो अपने लक्ष्य की पूर्ति जब तक नहीं कर लेगा, अपने ध्यान को एकाग्र चित्त होकर के रखेगा। इसी तरीके से विद्यार्थी की जब तक लक्ष्य की पूर्ति ना हो तब तक बगुले जैसा ध्यान लगा करके अपने कार्य के प्रति उसको हमेशा सजग रहना है, ध्यान में रहना है, सावधान रहना है। तीसरा स्वानिंद्रा, कुत्ता बहुत कम से कम निंद्रा लेता है, बहुत कम। अगर आप 24 घंटे में टोटल करेंगे तो शायद 2 घंटे की भी निंद्रा, 3 घंटे की निंद्रा पूरी नहीं होती। चलो हम मानते कि आप 6 घंटे सो लीजिए, कोई बुराई की बात नहीं है। कम से कम 20-18 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, 18 घंटे। तो कुत्ते जैसी हमारी निंद्रा होनी चाहिए। रात्रि के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे जब थोड़ी खटपट की आवाज़ आई, कुत्ता तुरंत कान
उठा के खड़ा हो जाता है, फूकना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से हमको ध्यान करना है। और जागन में माने जागन में सुमरण करें। जगने में तो आपको अपना चिंतन करना ही, स्मरण करना ही है पुस्तक का, अध्ययन का। जागन में सुमरण करे, सोवन में लो लाए। और सोने में भी हमको लो लगी रहे अपनी लक्ष्य की। सुरति डोर लागी रहे, तार टूट ना पाए। अपने लक्ष्य की हमेशा सुरति, जागृति हमेशा बनी रहना चाहिए और हमारा कनेक्शन रूपी तार नहीं टूटना चाहिए। एक विद्यार्थियों को ध्यान करना है। चौथा, अल्पाहारी, कम से कम भोजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने विद्या काल में चने खा करके विद्या का अध्ययन किया, बहुत कम खाए। तो मेरा आपसे भी यही भाव है कि कम से कम खाएं। सुबह थोड़ा खा लीजिए, दोपहर में थोड़ा खा लीजिए, शाम को दूध पी करके और सो जाइए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह से चालू होगा तो पोहे है, कचौड़ी है, पकौड़ी है, पर दोपहर में ये है, वो है, शाम। तो खाने में समय बर्बाद नहीं करना है। आपको पता भी होगा कि अधिकांश जिंदगी का समय खाने में जाता है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। ये संसार की स्थिति है। कबीरदास जी महाराज इस बात को कह रहे हैं कि रात गवाई सोए कर, सोने में निकाल दी, और दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमूल है, कौड़ी बदले जाए। ये स्थिति हमको नहीं बनाना है, खाने और सोने में नहीं निकालना है समय। तो चौथे प्रकार का ये है कि आपको कम से कम भोजन करना है। पांचवा, गृह त्यागी। गृह का, घर का, जहाँ आवाज़ आवक जावक ज़्यादा हो वहाँ से हट जाना चाहिए। अगर बाहर नहीं जा सकते हो घर से दूर, तो अपने घर में ही एकांत, कोई झोपड़ी है, कोई छोटा सा रूम है, उसमें एकांत में अपना व्यवस्था जमा लीजिए। उसमें एकाग्रचित होकर के, मन लगा करके आपको अध्ययन करना है। साथ में मैंने सुना है कि जब विद्यार्थी एक विद्वान बनता है तो उसकी एक महिमा होती है अपने आप में। मैंने मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री से सुना है, राजेंद्र दास जी महाराज जी से, कि स्वदेशे पूजते राजा। राजा की अपने क्षेत्र में, अपने देश में पूजा होती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूरे संपूर्ण विश्व में पूजा होती है। तो ऐसा कार्य करो कि जीतते जी तो पूछता ही है, लेकिन जीने मरने के बाद भी हमको पूजना चाहिए। कुछ ऐसा करके जाओ। तो मेरे ये भाव थे। साथ में कुछ नियम हैं सूक्ष्म रूप में, वह भी मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्यों है, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है। मुझे डॉक्टर, बैरिस्टर, वकील, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर क्या बनना है, या देश हित में कोई कार्य करना है, मुझे समाज सुधारक बनना है, क्या बनना है, या कोई प्रवक्ता बनना है। इस बात का मुझे पता होना चाहिए। विद्यार्थी को जब पता ही नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है, तो फिर अध्ययन किस बात का, कैसे अध्ययन करेगा। व्यक्ति को पता होगा कि मुझे गंगा जी स्नान करने जाना है, तो महीने पहले से प्लानिंग करता है, एक दिन वो पहुँच ही जाता है, उसकी लक्ष्य की पूर्ति पूरी होती है। तो हर विद्यार्थी को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरे नंबर पर उसको पढ़ाई के लिए एक सही जगह चुनना चाहिए, जहाँ टेंशन मुक्त जगह हो, परम शांति हो, परम विश्राम की जगह हो। तीसरे नंबर पर सोने से पहले अगले दिन की रूपरेखा हमेशा विद्यार्थी को बनानी चाहिए। विद्यार्थी को हमेशा एक दिन पहले, सोने के पहले, अगले दिन की रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि मुझे कल क्या क्या, किस समय क्या करना है। इस बात का ही विशेष ध्यान करें। तीसरे नंबर पर सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ों को दूर करें। जो हमारे ध्यान को, एकाग्रता को भंग करें, उन सारी चीज़ों को दूर कर देना चाहिए। सबसे पहले मोबाइल, सोशल मीडिया पर जितनी भी आलतू फालतू की चीज़ें वो। लेकिन मेरा यह भाव नहीं कि मोबाइल कोई ख़राब चीज़ है। मोबाइल तो वो चीज़ है कि अगर व्यक्ति सदुपयोग करे तो वो क्या ना कर ले। इस वजह से अध्ययन करो मोबाइल से, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 घंटे अध्ययन करो, 6 घंटे चद्दर मुंह पर डाल करके उसका अंदर दुरुपयोग करो। ये गलत बात है। तो मेरा भाव ये है कि जो अव्यवस्था फैलाए उसको तुरंत हटा दो। अनुशासित रहें, अच्छे से पढ़कर उसको चिंतन मंथन करने का प्रयास करें, और संयम नियमों में खरे उतरें। हमेशा अपने संयम नियमों में हमेशा खरे उतरें कि हमको 4 बजे उठना है तो उठना है, हमको प्रणाम करना है, ध्यान करना है, थोड़ा मालाएं भी जाप करना है, हमको ये सब नियम करना है। हमको खाना कितने बजे खाना, कितने बजे से कितने बजे तक हमको पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक हमको किससे मिलना है। ये सब संयम और नियमों का पालन करना है। अपनी कमियों को खुद से देखना है, और खुद नहीं देख सकते हो तो दूसरे से बोलिए कि मेरी कमियों को बताइए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुठी चबाए, बिन पानी बिन साबना, निर्मल करे सुभाए। ये हमको प्रयास करना है। और हमको पौष्टिक आहार लेने का प्रयास करना है। सब्जी भी खाएं, दूध, दही, फल इत्यादि खाने का प्रयास करें। लेकिन ये सब उपलब्ध नहीं है तो पौष्टिक आहार गांव लेवल पे, शहर लेवल पे
अच्छा हल्के फुल्के जो भी हैं वो आप खाइए। तो पौष्टिक आहार लेने का प्रयास करें। समय से सोना और समय से जागना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि 10 बजे सोना है तो सोना, 4 बजे उठना है तो उठना है। एक समय में एक ही काम करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि 4 पुस्तक बगल में रख ली फिर एक का भी काम नहीं कर पा रहे, बोझ बना लिया, तो ये भी बिल्कुल कदापि नहीं होना चाहिए। लास्ट में एक बात और कहूँगा कि अगर ठान लेना मन में कोई भी व्यक्ति तो काम पूरा होता है। मैंने एक फिल्मी दुनिया की उसमें सुना है कि कहिए तो आसमां को ज़मीन पर उतार लाऊं, कहिए तो आसमां को ज़मीन पर उतार लाऊं, मुश्किल नहीं है कुछ भी मगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मैं भी यही निवेदन करता हूं समस्त विद्यार्थी बहनों भाइयों से कि एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस कोरोना काल में समय का सदुपयोग भरपूर कीजिए। अध्ययन और चिंतन मंथन और प्राणायाम, ध्यान, योग, साधना सभी लोग कीजिए। सामने आपने सुना ही होगा कि जो ठान लेता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कभी भी लहरों से नहीं डरना चाहिए, कभी भी हार माननी नहीं चाहिए, और एक दिन नौका हमेशा पार होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं अपनी वाणी को विश्राम की ओर ले जाता हूँ। मैं यही निवेदन आपसे पुनः करूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, कोरोना काल महामारी में हमको सावधान रहना है। दोनों टाइम काढ़ा पीने का जरूर प्रयास करना है, लेकिन समय कम है कि मैं काढ़े के बारे में इसमें बोल पाऊँ। प्रयास करूँगा आगे बोलने का। तो इतनी जो मेरी चर्चा है विद्यार्थी बहनों भाइयों के लिए 5 सूत्र जो मैंने बताए, साथ में मैंने 11 सूत्र और भी बताए किस किस तरीके से आपको रहना है। और मेरी इन्हीं भावनाओं के साथ में सभी से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोली गंगा मैया की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी रात्रि के लगभग 11:15 बजने जा रहे हैं। समस्त देशवासियों के लिए शुभकामना करता हूँ। हे प्रभु श्री राम जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, हे गंगा मैया मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। हमारा संपूर्ण विश्व भारत सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो। जय श्री राधे, जय श्री राम।